बरस से उस पे हाँ इसराइल ने जो करे। और ये आज से नहीं, जब मैं छोटा सा था ना, तो ये मैं जब से यही सुनता चला आ रहा हूँ, इसका इसराइल का, फलस्तीन का। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, फिर मुझे एक ने बताया कि मैंने कहा इसका वो कौन है बड़ा फलस्तीन का। मालूम के पहले जो था वो यासिर, क्या था नाम, यासिर अरफात, वो थे पहले। अब पता नहीं कौन है क्या है। अपने मुसलमानों के लिए अगर पैसे से नहीं, हाथ पैरों से नहीं, तो एक दरवाज़ा है जो रात को खुलता है, अल्लाह का घर। उसमें कम से कम रो के गिड़गिड़ा के ये तो कह सकते हैं, अल्लाह हमारे मुसलमानों पर अपना रहम फरमा दे। वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, हर चीज़ की किल्लत हो गई है। बिल्डिंग्स, घर उनके तबाह कर दिए हैं। अब मुस्लिम उम्मा को ये चाहिए कि एक एका कर लें, इत्तेहाद करें। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम एक हजूम है, कोई कौम नहीं है। हम उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी कुफर है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। गवर्नमेंट तो बिकी हुई है, गवर्नमेंट में कोई जान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। इस गवर्नमेंट में कोई भी जान नहीं है। देखो बेटा, 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत बड़ा एक जुल्म है। इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। ठीक है, जो ये करवा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है बच्चों पे, जो इसी तरह जुल्म हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा। मैं ना टीवी देखता हूँ, ना अखबार, ना मोबाइल वोबाइल, कुछ नहीं। बस मैं सुन लेता हूँ। अगर कोई कहता है, इतना है कि मेरे को एक दिन यहाँ हड़ताल थी, तो मुझे मालूम चला कि जी पीर पे शायद हड़ताल थी। तो मालूम चला कि वो जो ईद पे शायद बरस से उस पे हाँ इसराइल ने जो करे। और ये आज से नहीं, जब मैं छोटा सा था ना, तो ये मैं जब से यही सुनता चला आ रहा हूँ, इसका इसराइल का, फलस्तीन का। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, फिर मुझे एक ने बताया कि मैंने कहा इसका वो कौन है बड़ा फलस्तीन का। मालूम के पहले जो था वो यासिर, क्या था नाम, यासिर अरफात, वो थे पहले। अब पता नहीं कौन है क्या है। लेकिन भाई देखो, हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। मैं क्या करूँगा ये बताओ, आप क्या करोगे? ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है ना, ये वो करें। उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो मुसलमान हैं, जो बड़े बड़े वो हैं, सदर हैं, वो हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं। एक बात है, दुआ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये सब जो है ना, इनको सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो इंसान है। इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आज देखो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी है। मकसद एक दफा ये सुनने में आया था कि अमेरिका के अंदर आग लग गई थी, शहरों के अंदर। तो भाई ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला वो इंसाफ करता है और वो ही करेगा। हम सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह इनको बस क्या कहे। एक साहब ने एक दफा मुझसे एक बात कही थी वैगन के अंदर। कहने लगे, अगर हम खाली मुस्वाक इस्तेमाल करें और ब्रश टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। उसने बताया कि 20 साल हो गए, मेरा एक दांत ही नहीं हिला। और हम लोग ब्रश टूथपेस्ट जो बाहर की ऐसी कौन सी है, हलाल है, हराम है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। बस हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी चीज़ को बुरा कह रहे हैं, बाहर की चीज़ को अच्छा कह रहे हैं। सर ने बताया था, पता नहीं कौन से मुल्क में वहाँ पर वो थे, तो वो वहाँ पर पाकिस्तानी कपड़ा था, वो वहाँ महंगा था। जब उन्होंने उस कपड़े पर देखा, चलने कि यार यहाँ इतना महंगा है, तो अच्छा मैं अपने ही मुल्क में नहीं खरीद लूँ। तो बस वही वाली बात है, हमारी अपनी जो चीज़ें हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं है। चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जो हमारे मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं। हम इसराइल हो या कोई भी गैर मुल्की हो, गैर मुसलमान है, उनकी हमें मदद नहीं करना चाहिए। किसी भी ज़रिए से उनकी कोई चीज़ नहीं खरीदें और ना उनसे कोई ताउन करें। अपने मुसलमानों के लिए अगर पैसे से नहीं, हाथ पैरों से नहीं, तो एक दरवाज़ा है जो रात को खुलता है, अल्लाह का घर। उसमें कम से कम रो के गिड़गिड़ा के ये तो कह सकते हैं, अल्लाह हमारे मुसलमानों पर अपना रहम फरमा दे। अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर अपना रहम फरमा, और अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट को बेटा यही कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए हर चीज़ पर से नज़र उठा के सिर्फ अपने मुसलमानों को देखें कि इस टाइम वो कहाँ हैं और किस हाल में। सब कुछ छोड़ दें। पता नहीं रात को सोने के बाद सुबह हमारा उठना होता है या नहीं होता।
हुकूमत भी ये सोचे कि पता नहीं सुबह हम उठें या नहीं उठें, लेकिन कोई एक अच्छा काम कर जाए कि हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। देखें गाज़ा में तो ये है कि महीनों और सालों होने को आ रहे हैं, ठीक है ना, जुल्म की इंतहा हो गई है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, हर चीज़ की किल्लत हो गई है, बिल्डिंग्स घर उनके तबाह कर दिए हैं। अब मुस्लिम उम्मा को ये चाहिए कि एक कर लें, इत्तेहाद करें। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना, ये हम ही कुछ करना पड़ेगा मुसलमानों को। अब हमारे अंदर ही एक नहीं है, आज उस मुल्क की बारी है, कल की ईरान की बारी है, दूसरे बारियाँ आनी है सबनी, और फिर आखिर में जब ये पाकिस्तान में आएगा, लोग इसके ऊपर भी आएगा, फिर दुनिया तमाशा देखेगी, फिर हम लोग चीख मारेंगे कि भाई हमारी बचाओ, इज्जतें बचाओ, हमारी जानें बचाओ, हमें खाने को नहीं है। तो वो टाइम से इंसान को डरना चाहिए, तो उनकी मदद करनी चाहिए हम सबको। अब हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेली आँख से ना देखें, ठीक है ना, ये कहते हैं मेली आँख से ना देखें, तो भाई वो मेली आग से मतलब वो मार रहे हैं आपके मुस्लिम भाइयों को, मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, और कितनी मेली आग का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी मेली आग की बात करते हैं? या तो फिर आवाम को इजाज़त दें, जहाद का ऐलान कर दें, ताकि यहाँ से आवाम जाए और फिर अपने हिसाब से कुछ करे वहाँ पर। ये अपने ही मुल्क का नुकसान है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एहतिजाज करें, पुरअमन एहतिजाज करें, ठीक है ना, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट सबका आगे जमहूरियत के अंदर प्रोटेस्ट तो होता ही, तो ये नुकसान ना करें, ये अपने मुल्क अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ गलत है। गवर्नमेंट के ये नहीं है कि अब सख्त स्टेप उठाएं, नहीं डरें कि हमारे साथ क्या होगा, वो हम पे अटैक करेगा, मर तो रहे तो मार के मरो। अब कदम देखें, मौत सबको आनी है, मौत भरा के हमारे ईमान है, मुसलमान है, तो हमारे लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं, साल होगा इंतहा होती है, यहाँ ईदें मना रहे हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं, 23 मार्च मना रहे हैं, सब अपनी उसमें परेड हो रही है, शाहीन मिसाइल, गोरी मिसाइल ट्रकों में आ रहे हैं, नए नए कलर। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? जब हम अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो ऐसी मिसाइलों का क्या फ़ायदा? या तो फिर हम जहाद का ऐलान कर दें, जिसको जाना होगा फिर जाएगा, बॉर्डर छोड़ दें, क्लियर कर दें बॉर्डर पे। हम तो जा नहीं सकते, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बेबस है। अवाम को ये कि अवाम जो है दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए इमदाद इकट्ठी करें और वहाँ पे डोनेट पहुँचाएँ। और हुकूमत को ये चाहिए कि कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वहाँ पानी पहुँचाएँ, ग़िज़ा पहुँचाएँ, फर्स्ट एड का सामान पहुँचाएँ, जो भी सामान है मुहैया करें वहाँ पर। बस यही है, रिक्वेस्ट है हुकूमत से। वो एक एक करके मार रहे हैं। अभी पहले शाम में किया, फिर अभी गाज़ा में हो रहा है, पहले बैरूत में होता रहा 20 साल से। तो इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे। हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। किस तरह? इस तरह कि हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा। इसी तरह जब सब मुल्क सही होंगे ना, तो फिर हम किसी एक जगह बात कर सकते हैं। अभी हम किसी एक प्लेटफार्म पे हैं ही नहीं, हम तो एक हजूम है, कोई कौम नहीं है। हम उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी कुफर है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। किस तरह से प्रोटेस्ट करें? सबसे पहले अपने आप को सही करें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब हम दीन पे सही होंगे ना, तो फिर हमारी कोई बात भी सुनेगा। गवर्नमेंट तो बिकी हुई है, गवर्नमेंट में कोई जान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। इस गवर्नमेंट में कोई भी जान नहीं है। मेरी राय ये है कि जितनी भी यहाँ पर हम जो इसराइली जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम सबसे पहले बंद करें, क्योंकि हमारे जो ज़िम्मे हैं वो सिर्फ यही है। बाकी जो जहाद पे जाना चाह रहे हैं वो तो हमारे ज़िम्मे है नहीं, हम जा नहीं सकते। मगर हमारे ज़िम्मे जो है वो ये है, हम पूरी तरह से जो है ना अपना इसराइली प्रोडक्ट का जो है ना अपना बाइकाट कर सकें। जितनी हम लोग रोज़मर्रा की जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम बाइकाट करें। जो आप देखें पाकिस्तानी मोबाइल कौन से हैं वो भी आप बाइकाट करें, जितना हो सके वो आप बाइकाट करें। आपके जो पास चीज़ कौन है सा मोबाइल है? हमारे पास कौन सा मोबाइल है? रियलमी। ये कौन सा है? पाकिस्तानी है। बस रियलमी इस्तेमाल करें। आजकल तो कोड भी आ गया है, वो जो कोड बता रहे हैं वो आप इसको डाउनलोड करना, उसमें सारी चीज़ आती हैं कि भाई कौन सा इसराइली है, कौन सा जो है ना अपना जो है ना पाकिस्तानी है। ये एक होंगे तो काम होगा ना, एक के बगैर तो काम ही नहीं होगा ना। एक होंगे जब हम लोग, जब 5 उंगलियां एक साथ जब होती हैं तो जब ताकत होती है, हम अलग अलग होंगे तो फिर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें तो होंगे। उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद है, उम्मीद ही लेके बैठे हुए हम लोग।